दिल्ली में कोरोना कहर के बीच ऑक्सीजन की कमी, सीएम केजरीवाल ने केंद्र सरकार से लगाई तत्काल मदद की गुहार। दिल्ली में ऑक्सीजन संकट पर बोले डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कुछ अस्पतालों में बचा है महज 8 से 9 घंटे का ऑक्सीजन। ऑक्सीजन निर्माताओं ने लिखी सरकार को चिट्ठी, कहा किसान आंदोलन की वजह से ऑक्सीजन सप्लाई में हो रही है देरी। दिल्ली के सर गंगाराम अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी, डॉक्टर ने केंद्र और राज्य सरकार से की ऑक्सीजन की कमी दूर करने की अपील। दिल्ली में ऑक्सीजन सप्लाई पर हाई कोर्ट ने केंद्र का जवाब, कहा ऑक्सीजन की मांग के हिसाब से सप्लाई हो रही है। कोर्ट ने कहा ऑक्सीजन सप्लाई की निगरानी करेंगे। दिल्ली में कोरोना के हालातों पर बीजेपी सांसद गौतम गंभीर ने की रिपब्लिक से बात, केजरीवाल सरकार पर साधा निशाना, कहा 6 साल में केजरीवाल ने एक भी नया अस्पताल नहीं बनवाया। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का केजरीवाल सरकार पर हमला, दिल्ली में सुविधाएं नहीं। मुंबई में जम्मू कोविड सेंटर में ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सभी बेड फुल। ऑक्सीजन की कमी के चलते बाहर बैठे हैं लोग। महाराष्ट्र में लॉकडाउन पर आज हो सकता है अहम फैसला, स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने दिए संपूर्ण लॉकडाउन के संकेत। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना को लेकर के सभी निर्णय के अधिकार 3 सदस्यीय कमेटी को दिए। मुख्य सचिव, स्वास्थ्य सचिव और वित्त सचिव हैं कमेटी के सदस्य। मुंबई में कोरोना से बिगड़ते हालात पर रिपब्लिक से बोले पुलिस कमिश्नर हेमंत नागराले, कहा कड़ाई से कराया जा रहा है पाबंदियों का पालन। सुबह 7 से 11 बजे तक खुलेंगी सभी जरूरी दुकानें। मुंबई में जरूरी काम के लिए बाहर निकलने वालों के लिए पुलिस ने जारी किया स्टिकर, सब्जियों के लिए हरा स्टिकर तो हेल्थ सर्विसेज के लिए येलो स्टिकर। इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, सूचनाएं दी हैं, उन सबको फॉलो करते हुए हम लोग ये ड्यूटी कर रहे हैं। 7 बजे से लेके सिर्फ 11 बजे तक आप कोई भी एसेंशियल सर्विसेज के गुड्स जैसे कि वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, ग्रोसरी आइटम्स है, ये सब 11 बजे तक ही खरीदी कर पाएंगे। कोरोना खतरे के बीच नीति आयोग सदस्य वीके पॉल का बड़ा खुलासा, बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि कोरोना से लड़ाई में अगले 3 सप्ताह बेहद निर्णायक। दिल्ली में लॉकडाउन के बाद जारी है प्रवासियों का पलायन, गाजियाबाद से घर जाने के लिए उमड़ी भारी भीड़। दिल्ली से यूपी बिहार जाने वाले लोगों की कम होंगी परेशानियां, सरकार चलाएगी 5 स्पेशल ट्रेन। दिल्ली कश्मीरी गेट बस स्टैंड पर भी उमड़े लोग, लॉकडाउन के बाद हर हाल में अपने घर पहुंचना चाहते हैं लोग। महाराष्ट्र से भी काफी संख्या में पलायन कर रहे हैं लोग, पुणे में ट्रेन पकड़ने के लिए दिखी भारी भीड़। दिल्ली के आनंद विहार में बस के इंतजार में खड़े मजदूर ने कहा यहां लॉकडाउन लगता ही रहता है, अब कभी नहीं लौटेंगे। दिल्ली से प्रवासियों का पलायन जारी, उपराज्यपाल अनिल बैजल ने लोगों से दिल्ली छोड़कर न जाने की अपील। लखनऊ के चारबाग बस अड्डे पर लोगों का बड़ा जन सैलाब, कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां। प्रवासी मजदूर का पलायन पर सीएम योगी गंभीर गृह और परिवहन विभाग को दिए निर्देश, का मजदूरों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। वहीं पलायन को लेकर के सीडीएस बिपिन रावत का बड़ा बयान, कहा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पलायन देश के लिए खतरा है। देश में कोरोना के हालात पर पीएम मोदी ने जताई चिंता, कहा कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई, चुनौतियों से मिलकर लड़ने की अपील की। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। राष्ट्रीय नाम संबोधन में पीएम मोदी ने देशवासियों को दिया सबसे बड़ा संदेश, कहा देश को लॉकडाउन से बचाना है जरूरी, लॉकडाउन को अंतिम विकल्प समझें सभी राज्य सरकार। वैक्सीनेशन को लेकर बोले पीएम मोदी, का 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र वालों को लगेगी वैक्सीन, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त मिलती रहेगी वैक्सीन। 1 मई के बाद से 18 वर्ष के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को वैक्सीनेट किया जा सकेगा। पलायन कर रहे मजदूरों से पीएम मोदी ने की अपील, कहा जो जहां है वो वहीं रहे, साथ ही राज्य सरकारों से श्रमिकों का भरोसा बनाए रखने के लिए कहा। मेरा राज्य प्रशासन से आग्रह है कि वो श्रमिकों का भरोसा जगाए रखें, उनसे आग्रह करें कि वो जहां है वहीं रहे।
देश में ऑक्सीजन की किल्लत पर बोले पीएम मोदी का जरूरतमंदों को ऑक्सीजन पहुंचाने की कोशिश जारी, हर स्तर पर हो रहा है काम। कोरोना के चलते पीएम मोदी का पुर्तगाल दौरा रद्द, 8 मई को होने वाली 16वीं भारतीय इग्नू समिट में शामिल होने वाले थे पीएम मोदी। देश में बेकाबू कोरोना पर एक्शन में सरकार, पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए की चर्चा। वैक्सीन कंपनी से पीएम मोदी की अपील, का कम से कम वक्त में मुहैया कराएं वैक्सीन। कोरोना के विरुद्ध केंद्र का बिगुल, स्वास्थ्य मंत्री बोले 1 मई से काफी कुछ बदल जाएंगे हालात, कोरोना योद्धा की तरह काम कर रहे हैं पीएम मोदी। कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा देश में कोरोना से मृत्यु दर में आ रही है कमी, सिर्फ 1.75% लोग वेंटिलेटर पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का तीनों सेना प्रमुखों को निर्देश। यूपी में अब वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान, शनिवार रविवार को 2 दिन रहेगी तालाबंदी, नाइट कर्फ्यू में बढ़ाई गई सख्ती। महामारी एक्ट में संशोधन, पहली बार बिना मास्क पकड़े जाने पर 1000 का जुर्माना, दूसरी बार पकड़े गए तो 10,000 का जुर्माना देना होगा। सीएम ममता बनर्जी के पीएम मोदी को चिट्ठी, राज्य में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने की अपील की। वैक्सीनेशन को लेकर योगी सरकार का बड़ा फैसला, 18 साल से ऊपर सभी लोगों को मुफ्त में टीका लगाएगी सरकार। असम सरकार ने भी किया मुफ्त वैक्सीनेशन का ऐलान, 18 से 45 साल वालों को लगेगी मुफ्त वैक्सीन। देश में कोरोना के 44 लाख टीके बर्बाद, आरटीआई से हुए खुलासे, 5 राज्यों में 7% से ज्यादा वैक्सीन बर्बाद। वैक्सीन की बर्बादी पर हाईकोर्ट सख्त, कहा बर्बाद होने से बेहतर है कि किसी भी उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाए। देश में कोरोना की सुनामी से हाहाकार, 2.5 लाख से ज्यादा नए केस आए सामने, 24 घंटे में 1761 मरीजों की मौत से बड़ी दहशत। महाराष्ट्र में कोरोना का कहर, सबसे ज्यादा 24 घंटे में 62,000 से ज्यादा नए केस और 519 लोगों की मौत। दिल्ली में कोरोना से हालात बेकाबू, 24 घंटे में 277 मरीजों की मौत, 28,000 से ज्यादा नए केस आए सामने। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर, बीते 24 घंटे में आए आंकड़ों के मुताबिक हर 1 मिनट में 20 लोग संक्रमित हो रहे हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी भी कोरोना से संक्रमित, केजरीवाल ने खुद को किया क्वारंटीन। यूपी में कोरोना की डायरी रफ्तार, पिछले 24 घंटे में 29,754 नए मरीज आए सामने, 162 लोगों की जान गई। उत्तराखंड के पौड़ी के राजकीय नर्सिंग कॉलेज में कोरोना विस्फोट, 37 छात्राओं में कोरोना की पुष्टि हुई। महाराष्ट्र की जेलों में कोरोना का कहर, अब तक 259 कैदी संक्रमित हुए, 9 लोगों की मौत। तो महाराष्ट्र के नंदुरबार में पिछले 15 दिनों में टाइफाइड से 1000 से ज्यादा मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ रहे कोरोना के आंकड़े, 24 घंटे में 250 से ज्यादा नए मरीज, 1 की मौत। लुधियाना के सिविल अस्पताल में कोरोना मरीज ने की आत्महत्या, कल ही कराया गया था एडमिट। कोरोना लगातार बढ़ रहे मामलों की वजह से अगले आदेश तक सुप्रीम कोर्ट बंद, सिर्फ आपात मामलों की सुनवाई होगी। यूपी के मुरादाबाद में सामने अस्पताल की बड़ी लापरवाही, कोरोना मरीज की मौत के बाद अस्पताल ने परिजनों को दिया किसी और व्यक्ति का शव। कानपुर में ऑक्सीजन की किल्लत, ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए तीमारदारों की लगी लंबी कतार, 10 से 12 घंटे के इंतजार के बाद भी नहीं मिल पा रही ऑक्सीजन। असम के डिब्रूगढ़ में भी दिखा कोरोना को लेकर पाबंदियों का असर, बाजारों में दुकानें नहीं बंद। मुंबई में तेजी से पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर, रेलवे स्टेशन पर जुटी है भारी भीड़। पुणे में रेलवे स्टेशन पर जुटी भारी भीड़, पाबंदियों के बाद वापस अपने गांव लौटने को मजबूर हैं प्रवासी। जोधपुर में कोरोना नियमों का पालन न करने वालों के खिलाफ एक्शन में पुलिस, बेवजह घर से बाहर निकलने वालों का काटा जा रहा है चालान। असम सरकार के नए आदेश के बाद गुवाहाटी में बंद दिखी दुकानें, शाम 6 बजे तक दुकानों को बंद करने का आदेश। राजस्थान के जोधपुर में पुलिस चला रही है जागरूकता अभियान, रैली निकालकर कोरोना नियमों का पालन कर दे रही है संदेश। कोरोना महामारी के बीच यूपी के अलीगढ़ में डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, इंटरव्यू के लिए लगी लंबी कतार। हरियाणा में भी कोरोना का कहर जारी, गुरुग्राम में शमशान के घाट के बाहर दिखी लंबी कतार। मध्य प्रदेश में कोरोना की नई गाइडलाइन जारी, आवश्यक सेवाओं को छोड़कर किसी भी दफ्तर में 10% से ज्यादा कर्मचारियों को इजाजत नहीं।
कोरोना के बढ़ते खतरे को लेकर के राजस्थान में 1 महीने के लिए 144 लागू। कल से 21 मई तक पूरे राजस्थान में रहेगी 144 लागू। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों में रात 10 से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू। आज से बाजारों में सैनिटेशन के रोटेशन के आधार पर खुलेंगी 50% दुकानें। केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में आज से संपूर्ण लॉकडाउन। जरूरी सेवाओं के लिए कर्फ्यू से राहत। कृषि कानून के खिलाफ हट आंदोलन पर बैठे आंदोलन जीवियों को भी वैक्सीनेशन करेगी हरियाणा सरकार। गृह मंत्री अनिल विज ने किया ऐलान। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एनएमसीएच के दौरे पर पहुंची मानवाधिकार आयोग और एम्स की टीम। कोविड अस्पतालों की चरमराती व्यवस्था का लिया जायजा। पटना एनएमसीएच में एम्स के डायरेक्टर और मानवाधिकार आयोग की टीम के सामने मरीजों ने लगाई फटकार। वरिष्ठ अधिकारियों के सामने खोली अव्यवस्थाओं की पोल। डॉक्टर के द्वारा तो कोई डॉक्टर यहाँ सुनवाइए नहीं। उधर जाते हैं तो सब रिपोर्ट लेके इन्हें करते हैं, नहीं बेड खाली नहीं है। कोरोना संकट की वजह से यूजीसी एनईटी की परीक्षा टली। परीक्षा से 15 दिन पहले छात्रों को जानकारी दी जाएगी। दिल्ली से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुनाव टले। सीएम केजरीवाल ने दी मंजूरी। 25 अप्रैल को होना था चुनाव। मध्य प्रदेश, गुजरात समेत कई राज्य कोरोना से बेहाल। पटना के कई अस्पतालों में खत्म होने की कगार पर ऑक्सीजन। पुणे के अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी। अस्पताल के डॉक्टर्स ने मरीजों को शिफ्ट करने की अपील। कानपुर के हेड अस्पताल में मरीजों का बुरा हाल। मरीजों ने कहा कि खाने पीने तक की व्यवस्था नहीं। लखनऊ में कोरोना से इंतजाम के लिए 3 अस्पताल आरक्षित। मेदांता, अपोलो और सहारा हॉस्पिटल को किया गया आरक्षित। लखनऊ में अस्थायी अस्पताल का निर्माण कार्य जारी। कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ ने तैयार किया अस्पताल। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई जारी। 150 ऑक्सीजन सिलेंडर रिफिल किए गए। मुंबई में कोरोना महामारी के बीच विश्व हिंदू परिषद की सराहनीय पहल। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर लोगों को खाना और पानी बांटा। कोरोना मरीजों की मदद के लिए आरएसएस ने बनाई योजना। सेवा भारती संगठन के जरिए दिल्ली में होगी ऑक्सीजन की सप्लाई। कोरोना से जंग में रेलवे भी जुटा। दिल्ली के आनंद विहार स्टेशन पर कोविड संक्रमित मरीजों के लिए कोविड केयर कोच की तैनाती की गई। दिल्ली सरकार ने कॉमनवेल्थ विलेज में बनाया अस्पताल। फ्री में मिलेगी 436 बेड्स की सुविधा। जम्मू में कोरोना के बढ़ते प्रकोप पर प्रशासन गंभीर। बाजारों में स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना जांच अभियान चलाया। वहीं छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में 5 महीने की गर्भवती डीएसपी शिल्पा साहू के जज्बे को सलाम। कोरोना काल में भी कर रही हैं ड्यूटी। यूपी में पंचायत चुनाव के तहत रीपोलिंग। 9 जिलों के 20 पोलिंग बूथों पर आज डाले जाएंगे वोट। पश्चिम बंगाल में 7वें चरण के लिए चुनावी प्रचार जोरों पर। आज बंगाल दौरे पर रहेंगी स्मृति ईरानी। आज खत्म हो रही मनसुख हिरेन की मौत मामले में आरोपी विनायक शिंदे और नरेश धारे की हिरासत एनआईए कोर्ट में पेश कर सकती है। हिरासत बढ़ाने की मांग। जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बड़ी साजिश नाकाम। त्राल में सुरक्षा बलों ने आतंक के ठिकाने का भांडाफोड़ किया। दिल्ली की कीर्तिनगर में आज का तांडव। मार्केट में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। पंजाब के लुधियाना में खेत में आग से हड़कंप। शॉर्ट सर्किट से लगी आग। लाखों की फसल जलकर स्वाहा। हाथरस में देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। वहीं विशाखापट्टनम में 14 साल से नाबालिग से रेप का मामला सामने आया। देश भर में आज मनाई जा रही है रामनवमी। दिल्ली के झंडेवालान में मंदिर में की गई पूजा अर्चना। रामनवमी पर पीएम मोदी ने देशवासियों को दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, भगवान राम देते हैं मर्यादाओं को पालन करने का संदेश। मुंबई में रामनवमी के मौके पर श्रद्धालुओं ने बाहर से ही किए दर्शन। दुनिया में कोरोना से हाहाकार। कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14 करोड़ 35 लाख के पास पहुंचा।